बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ है। इब्तिदा में ही अपने व्यूअर्स को खबर अच्छी ये है कि हमारी खबरें बिल्कुल दुरुस्त हैं, क्रॉस सेक्ट हैं। जो खबर हम सबसे पहले एक्सक्लूसिव दे रहे हैं वो दो तीन दिन बाद मीडिया खुद उसकी तशहीर कर रहा है। तीन खबरें, तीनों हर लिहाज से खित्ते अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, हर पैमाने पर जो उसके बारे में नहायत ही आला तरीन खबरें मैं आपके साथ तीन शेयर कर। हमारी खबरें कौन सी दुरुस्त हुई हैं वो आपको बताना है इसमें। और तालिबान की जानिब से आज अनहोनी हुई है दो जगह पे। जी हाँ, ये मैं आपको बता दूं, ड्यूरेंट का मसला सारी उम्र के लिए खत्म हो गया। ठीक है, एक खबर। दूसरी खबर ये ईरान की जो एक्टिविटीज है वो मैंने आपको बतानी है। तीसरी खबर ये कि उन एक्टिविटीज़ के बाद तालिबान का से मुतल्लिक अब ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि हाँ, टूटने से झुकना बेहतर है। तो तालिबान थोड़े झुके हुए नज़र आए हैं कि शायद ऐसे मौके पर जब पूरी दुनिया के साथ मुशावरत के साथ चलने का अब ये दौर है तो उस मौके पर सोलो फ्लाइट नहीं ली जा सकती। तीन अहम तरीन कदम, जिसमें पहला सफ़ीर तैनात हो गया जी अफ़गानिस्तान में, वो आपको बताना है। वो कौन है, बड़ी हैरानगी की बात है। अच्छा, यानी अपने कातलों को सफ़ीर बनाया है तालिबान ने। मैं बड़ा जिम्मेदारी से आपको ये कह रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा दीगर कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी मज़ेदार है, सारी की सारी आपके साथ डिटेल्स के साथ शेयर करता हूँ। वीडियो काइंडली प्लीज़ इसको तीन पोर्शंस में छोटे छोटे हिस्से करके हम लोग साथ चलते हैं ताकि आपको ये हैपनिंग आपके साथ शेयर कर दी जाए। सबसे पहले अपनी वो खबर जिसकी वजह से मैं थोड़ा खुश हूँ कि हमने पहले ब्रेक की और उसके बाद ज़रा कह के किसी ने भी कर दीजिए। तोलो न्यूज़ जी, सरकारी मीडिया और सरकारी जिसे कहते हैं इंप्रेशन के साथ चलने वाला तोलो न्यूज़ जी। बिलाल करीमी, डिप्टी स्पोक्सपर्सन फॉर द इस्लामिक एमिरेट्स, सेड दैट अहमद मसूद, the leader of the resistance front, and Amir Ismail Khan, the former governor of Herat, had met with delegation of the Islamic Emirates। तो तेहरान में 2 रोज़ कबल ये खबर आपके साथ शेयर की थी कि ये मुलाकात मशहद में होगी, जो एक रूहानी जगह है ईरान की। और पहले दिन से ही इस्माइल खान उधर मौजूद थे और अहमद मसूद भी अपनी फैमिली से मिलने के लिए उधर मौजूद थे। और वज़ीर ख़ारजा मौलवी मुत्तकी के साथ उनकी मुलाकात हुई है और फर्दर बहुत सी चीज़ें डिसाइड हुई है, जिसका एक आधा स्टेप भी मैंने आपको बताना है। बहरहाल ये खबर अथेंटिक, कन्फर्म या तसव्वुर में था किसी के, वज़ीर ख़ारजा तालिबान के, अफ़गान तालिबान के, अमारात इस्लामी के, वो ईरान के रूहानी शहर मशहद में एक स्पिरिचुअल सिटी कहलाता जी, इमाम अली रज़ा, जी हाँ, उनका उधर रोज़ा मुबारक है। उधर मुलाकात हुई है जी अहमद मसूद से और इस्माइल खान से, दीगर लोगों से मुलाकात हुई, वो भी सारी डिटेल बता रहा हूँ। बहरहाल बिलाल करीमी स्पोक्स पर्सन ऑफिशियल उन्होंने कंफर्म कर दिया जी कि ये हमारी मुलाकात हुई। मुलाकात में चांद क्या क्या चढ़े ये भी आपको बताता हूँ। आखिर में बताना है मैंने आपको, डेविड लाइन का फैसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया मसला, अब कोई चीज़ नहीं है। अब सीरियसनेस का आगाज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से ना सिर्फ आगाज़ हो चुका, अमली कदम भी उठा लिया है, सारे अमली कदम है। अच्छा जी, अब आपको दूसरी खबर शेयर कर देता हूँ जी। ये देखें इस विजिट की हैपनिंग्स क्या है। तालिबान रीचेस आउट टू राइवल इस्माइल खान, ठीक है, अपने दुश्मन इस्माइल खान से मिले। अपॉइंटेड हिज नेफ्यू, उनका जो भतीजा है उसको ईरान का पहला एम्बेसडर लगा दिया गया है। समझ आई? दोबारा बता दूं, इस्माइल खान हेरात, लाइन ऑफ हेरात जी, बूढ़ा शेर, ठीक है, जो भाग के गया था ईरान, जिसको तालिबान ने कहा था कि आप चले जाएं ईरान, उसके भतीजे को ईरान के अंदर अफ़गानिस्तान का पहला सफ़ीर अफ़गानिस्तान की हुकूमत अमारात इस्लामी ने उसको तैनात कर दिया है। इससे बड़ी कोई मिसाल आपकी समझ में आती है बैंड होने की, ना टूटने से बेहतर, कि किस तरह ये इंक्लूसिव सेटअप की तरफ जाया जा रहा है। ठीक है जी, मजीद सुन ले जी। द तालिबान इन अफगानिस्तान हैज अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट एम्बेसडर अब्दुल कयूम सुलेमानी, उनके भतीजे का नाम है अब्दुल कयूम सुलेमानी। द नेफ्यू ऑफ द फॉर्मर स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ हिरात इस्माइल खान इज द न्यू अफगान एम्बेसडर इन तेहरान। ठीक है, तालिबान मेड द अनाउंसमेंट फॉलोइंग अ मीटिंग बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ तालिबान एंड अमीर खान मुत्तकी एंड द फॉर्मर गवर्नर द लाइन ऑफ हिरात इस्माइल खान इन तेहरान। जी हाँ, कल की मुलाकात जो हम एक दिन पहले बता चुके थे, कल ऑफिशियली अनाउंस हुआ था, हम पहले बताते, उस मुलाकात में ये डिसाइड हो, इस्माइल खान तुम्हारे भतीजे को हम गवर्नर सफ़ीर बना के भेज रहे हैं, सफ़ीर तैनात कर रहे हैं ईरान के अंदर। तो अब हिरात और दीगर जो इंसर्जेंसी फैलाने वाले जो लोग हैं ना, उनको तुमने संभालना है।
ठीक है, हमने दूसरे चैलेंजेस है उनसे निपटना है, ठीक है। अच्छा जी, द मीटिंग वाज, अब मीटिंग हुई किसके नज़र में? उनके वजीर खारजा की मौजूदगी में नहीं हुई है ईरान के, ये भी सुन ले। द मीटिंग वाज मेडिएटेड बाय द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, जी हाँ, उनके पासादार इनकलाब जो फौजी है ना, उनकी जो फौज है उनके कमांडरों की मौजूदगी में हुई है और उनकी इन्विटेशन पर हुई है। मुत्तकी रीच तेहरान ऑन सैटरडे, वो मुत्तकी जब सैटरडे पहुंचे थे उसके बाद ये मुलाकात हुई है। अकॉर्डिंग टू ईरान इंटरनेशनल, अहमद मसूद इज ऑल्सो करंटली इन मशहद टू विजिट हिज फैमिली। मैं आपको पहले बता चुका हूँ जी कि उन्होंने बता दिया अहमद मसूद से भी मुलाकात होगी, तो अब इतनी बड़ी डिटेल में क्या बताऊँ कि जब उनके तर्जुमान ने बता दिया जी अहमद मसूद से भी मुलाकात हुई, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा ना इस मुलाकात के असरात क्या है, क्या डील फाइनल हुई है पंजशेर से मुतल्लिक। मुझे ऐसा लगता है कि अहमद मसूद के हवाले से, गवर्नर और उस इलाके के हवाले से जो कानून साजी जिसके मुतल्लिक कहा जा रहा था कि यहाँ का कानून अफगानिस्तान के मरकज़ के कानून से थोड़ा मुख्तलिफ हो, उस पर कोई ले दे ट्रेड हो तो जिसकी बिना पर यह अहम तरीन मुलाकात है, क्योंकि अहमद मसूद की फैमिली ईरान के अंदर है। अच्छा जी, ये हो गई दूसरी खबर। तीसरी और अहम तरीन खबर जिसका मुझे तो बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि हम क्यों क्या कैसे चल रहे थे, और थोड़ा भटके भी थोड़ा सा, लेकिन बहरहाल हम नहीं भटके, तालिबान की मर्जी क़यादत, मरकज़ी क़यादत भटकी थी, जिन्होंने फैसला किया जी ईस्टर्न कमांडर तालिबान के, उन्होंने ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि तैनाती का आगाज़ कर दिया। खबर आपके सामने है, वतनदार साइड है जी, 150 बॉर्डर गार्ड्स टू मैन 32 पोस्ट ऑन ड्यूरल लाइन। तालिबान ने अपने ट्रेंड 150 फौजियों को डेवरन लाइन की 32 चेक पोस्टों पर तैनात कर दिया है। अब आए मकामी कमांडर जो कभी नंगरहार और कभी पुख्तिका और कभी कुन्नड़, किस तरफ ये जो शरारतें कर रहे थे। ठीक है जी, ये खबर आपके सामने। द इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान हैज अनाउंस्ड टू गार्ड द ड्यूरल लाइन विद पाकिस्तान विद एटलीस्ट 150 सिक्योरिटी फोर्सेस ऑन 32 पोस्ट इन ईस्टर्न प्रोविंसेस। ठीक है जी, जो मशरकी सूबे हैं उनके ऊपर। मजीद सुन लें, क्लैशेज इरप्टेड लॉन्ग द ड्यूरल लाइन, नंगरहार कुन्नर में जो क्लैशेज हुए थे उसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात काफ़ी तंग हो गए थे। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी फेंसिंग लगाने पर पाकिस्तान की मुकम्मल तौर पर उसने ऐलान कर दिया था। द फर्स्ट फ्रंटियर ब्रिगेड इन ईस्टर्न रीजन इन नाउ गिवन वोकेशनल ट्रेनिंग टू 150 न्यू सोल्जर्स। जी, मजीद 150 नए सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है सिर्फ बॉर्डर के हवाले से, कि दोबारा हम जिम्मेदारी लेंगे ना उसके बाद तालिबान कि हमारी जिम्मेदारी है फेंसिंग किसने काटी है, हमारा फौजी है, मरकज किस तरफ से डिप्लॉय हुआ हमारा फौजी है। अब देखते हैं स्मगलर्स, अब देखते हैं टीटीपी, अब देखते हैं आईसिस के, अब जिम्मेदारी इनकी है। ठीक है जी, ऐलान कौन कर रहा है ये भी आपको बता देता हूं। मौलवी सनाउल्लाह संगीन फातेह, कमांडर ऑफ द बॉर्डर फोर्सेस, said at the soldiers graduation ceremony, उनकी सेरेमनी थी सोल्जर्स की ग्रेजुएशन की, said that would be stationed at 32 new established check points along the ड्यूरल लाइन। 32 चेक पॉइंट्स जो नए स्टैब्लिश किए गए हैं ड्यूरल लाइन के आगे और पीछे, यानी इधर पाकिस्तान उधर अफगानिस्तान, वहां ये तैनात हो रहे जी। अकॉर्डिंग टू हिम द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स फॉर द न्यूली स्टैब्लिश चेक पॉइंट्स, यानी इस चेक पोस्ट तक जो सड़क बन रही है वो तेजी से जारी है और एरिया अंडरवे है, विच विल बी कंप्लीटेड सून, बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। मजीद दो चीज इंटरेस्टिंग है, these troops are being relocated to the 32 checkpoints we have just set up at the 0 points। ठीक है, फतेह मजीद said the construction of the roads of these checkpoints is also underway। ठीक है, he further said the Islamic Emirates plan to train another 300 soldiers for 3 months to prepare of security along the Dural line। He assured the Islamic Emirates forces fully prepared to defend the people and the territory। The newly graduated soldiers said on the occasion they have received 45 days of professional training and are able to properly protect their soil। अपनी ज़मीन की हिफाजत करने, शर पसंद जाहिल जो मकामी तालिबान कमांडर से उनसे बचाने के लिए और उनसे महफूज रखने के लिए मुकम्मल तौर पर सलाहियत रखते हैं। इससे बड़ी खबर ये पाकिस्तान की, वो कहते हैं ना वो खामोश डिप्लोमेसी, पाकिस्तान का फ़ौज के वो तमाम पैगामात, पाकिस्तान की हुकूमत के, शाह महमूद कुरैशी के, पाकिस्तान के जो सफ़ीर है काबुल के अंदर उनके, पाकिस्तान की एजेंसीज़ के, ये तमाम मैसेजेस का ये सॉलिड जवाब आया है कि अब अफ़गानिस्तान तालिबान की अपनी फोर्सेस बॉर्डर पर होंगी और वो जवाब देंगी पाकिस्तान को कि इस इंसर्जेंसी या अगर डेवलपमेंट की किसी बार को छेड़ा गया, ये डिसाइड हो गया है। क्रॉसिंग पॉइंट पे तैनात है लफ्ज़, ये डिसाइडेड है कि ड्यूरल लाइन ये है ही है, रासिक है जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। इसके क्रॉसिंग पॉइंट पर नए ट्रेंड फौजी तैनात करने का फैसला किया गया है।